हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद नरेंद्र। जैसे कि हम देख रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये प्रेजेंट टेंस का लास्ट पार्ट है और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अक्सर स्टूडेंट इस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कंफ्यूज होते हैं कि किस पार्ट में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करें और किस पार्ट में हम पास्ट टेंस का यूज करें। तो आइए देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस an action which is started in the past and present is ongoing। कहने का क्या है कि कोई काम अतीत में शुरू हुआ है और वर्तमान में चल रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे कि आप डेफिनेशन देख सकते हैं, इट इज यूज्ड टू डिनोट दैट एन एक्शन, कोई भी काम दैट स्टार्टेड इन द पास्ट में कोई एक टाइम पीरियड में स्टार्ट हुआ है एंड इज स्टिल गोइंग ऑन, और वर्तमान में कहने का क्या है? प्रेजेंट में अभी भी ये चल रहा है और अभी अभी यहाँ खत्म हुआ है, उसे हम क्या कहेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सो हियर आर टू एग्जांपल व्हिच रिप्रेजेंट इज गोइंग ऑन और जस्ट कंप्लीटेड। लेट अस से आई हैव बीन स्टडीइंग फॉर 3 आवर्स। मैं 3 घंटे से पढ़ाई कर रहा हूँ। इट मीन्स अभी भी मैं कर ही रहा हूँ, मैं रुका नहीं। सेकेंड सेंटेंस में हम देखेंगे, आई हैव बीन क्लीनिंग द हाउस ऑल मॉर्निंग। मैं सारा सुबह घर की सफाई कर रहा हूँ। इट मीन्स जैसे मान लीजिए अभी शाम हो गया तो मैं सुबह में सारा काम कर रहा था अपना, सुबह में सारा काम कर रहा हूँ, सुबह से सारा काम मैं कर रहा हूँ क्या? घर की सफाई का। तो आप यह समझ सकते हैं, आई जस्ट फिनिश्ड एंड द हाउस इज नॉट क्लीन। मैंने जस्ट अभी काम कंप्लीट किया, सारी सुबह मैंने काम की। क्या किया मैंने? मैं सुबह से घर की सफाई कर रहा हूँ, है ना, और जस्ट मैंने कंप्लीट किया। तो उस केस में हम यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए स्टार्ट करते हैं सेंटेंस फॉर्म का और फॉर्मूला ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे कि हम देख सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी 4 सेंटेंस में डिवाइडेड है। जैसे कि एफर्मेटिव, जिसे पॉजिटिव सेंटेंस हम कहते हैं, नेगेटिव जो नेगेटिव सेंस को बताता है, इंट्रोगेटिव जो क्वेश्चन टैग को बताता है, क्वेश्चन मार्क को बताता है, इंट्रो, और नेगेटिव इंट्रोगेटिव जो नेगेटिव भी है साथ में क्वेश्चंस भी कर रहा है। ये 4 प्रकार होते हैं। अब पहला पार्ट में जैसे एफर्मेटिव का फॉर्म में देखेंगे कि सब्जेक्ट के साथ हम हैज है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम हैज है यूज करेंगे। फिर उसके बाद कंटिन्यूअस फॉर्म के लिए बीन हम यूज करते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन आईएनजी। जब कंटिन्यूअस है तो हम आईएनजी का यूज करते हैं, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, फॉर और सिंस अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, एंड देन टाइम। जैसे एग्जांपल आप देख सकते हैं, आई हैव बीन टीचिंग फॉर एन आवर। मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ। पिछले 1 घंटे से मतलब पास्ट में शुरू हुआ और प्रेजेंट में भी चल रहा है। सेकेंड पार्ट हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस। इसमें हम देखते हैं सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस नॉट प्लस बीन, V1 प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस फॉर सिंस और टाइम। एग्जाम्पल क्या है इसका? आई हैव नॉट बीन टीचिंग फॉर एन आवर। मैं 1 घंटे से या पिछले 1 घंटे से नहीं पढ़ा रहा हूं। तीसरा पॉइंट है यहाँ इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव में आप जानते हैं कि हैज हैव अकॉर्डिंग सब्जेक्ट आएगा, देन सब्जेक्ट, देन बीन प्लस V1 प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट, फॉर सिंस और टाइम, एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क को हम पुट करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं, हैव आई बीन टीचिंग यू फॉर एन आवर। क्या मैं तुम्हें पिछले 1 घंटे से पढ़ा रहा हूं? लास्ट पार्ट हम देखेंगे नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इसमें भी सेम होगा, हैज है पहले होगा, सब्जेक्ट के बाद हम नॉट पुट करते हैं जो नेगेटिव सेंस को बताता है, और बीन प्लस V1, जब बीन आ गया, जब V1 हो गया, जब कंटिन्यूअस फॉर्म को हम रिप्रेजेंट करें तो आईएनजी को हम यूज करते हैं, देन ऑब्जेक्ट, देन फॉर सिंस और टाइम, देन लास्ट में क्वेश्चन। मैं पिछले 1 घंटे से नहीं पढ़ा रहा हूं। और इसमें क्या था? क्या मैं तुम्हें पिछले 1 घंटे से पढ़ा रहा हूं? दोनों सेंस में, एक में इंट्रो कर रहा है, मीन्स क्वेश्चन पूछ रहा है पॉजिटिव फॉर्म में, और एक में दूसरे में देख सकते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव में वो क्वेश्चन पूछ रहा है नेगेटिव सेंस में, क्या तुम्हें मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ पिछले 1 घंटे से। ना जैसे कि आप जानते हैं कि हैज है 2 सेंस में हम यूज करते हैं। जैसे सिंगुलर नाउन के आगे हम हैज का यूज करेंगे, और सिंगुलर पर्सन जैसे ही से इट के आगे में हम किसका यूज करेंगे? हैज का। और हैव भी सेम, हैव किस में यूज करेंगे हम? प्लूरल नाउन। उसके बाद प्लूरल पर्सन जैसे आई, वी, दे, सेकेंड फॉर्म
आई, वी, दे, यू और प्लूरल पर्सन के साथ में हम क्या यूज करेंगे, हैव का यूज करेंगे। यहाँ पर हम हैज और हैज बीन और हैव बीन को हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करते हैं और मेन वर्ब के रूप में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन आईएनजी। ऐसा कि हम जानते हैं कि नाउन को हम नाउन के अकॉर्डिंग ही हम वर्ब का यूज करते हैं। जैसे कि मान लीजिए नाउन सिंगुलर है तो वर्ब को सिंगुलर करने के लिए हमको एस और ईएस हम ऐड करते हैं वर्ब के साथ में। मान लीजिए नाउन सिंगुलर है तो वर्ब को क्या करेंगे, हम एस और ईएस ऐड करेंगे सिंगुलर करने के लिए, और नाउन को अगर प्लूरल करना है तो हम एस और ईएस ऐड करते हैं नाउन के साथ में, और वर्ब हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहता है, ये याद रखिएगा, है ना। वर्ब हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहता है, हम उसे एस और ईएस ऐड करके वर्ब को सिंगुलर करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन ये है कि कहाँ हम सिंस और कहाँ हम फॉर का यूज करें। मैक्सिमम कंफ्यूजन आता है कि वेयर वी यूज सिंस एंड वेयर वी यूज फॉर। तो मैं आपको एक छोटा सा टिप्स देता हूँ, जहां पे काउंटिंग आएगा मीन्स आप नंबर को काउंट कर सकते हैं, आप वहां आंख बंद करके फॉर का यूज कर सकते हैं। आंख बंद करके फॉर बैठा दीजिए, जैसे फॉर एन आवर, फॉर 2 days, फॉर 3 weeks, फॉर 10 years, है ना। अब फॉर आपका क्या बताता है, पीरियड ऑफ टाइम, हाउ ऑफन, कितने बार, और सिंस क्या बताता है, वो स्टार्टिंग पॉइंट को बताता है कि कब हुआ ये। जैसे मान लीजिए यहां देखते हैं हम यूजेस ऑफ फॉर एंड सिंस। अब फॉर क्या रिप्रेजेंट करता है, पीरियड ऑफ टाइम, हाउ ऑफन, कितने बार हुआ। अब यहां देख सकते हैं आवर्स, डेज, वीक्स, मंथ्स, ईयर, मीन्स 2 hours, 4 days, 6 weeks, 8 months एंड 10 years। तो ये सारे न्यूमेरिकल्स है, ये सारे न्यूमेरिकल्स है। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, इसके आगे क्या यूज करेंगे, हम फॉर का यूज करेंगे। जैसे मैंने आपको यहाँ एग्जांपल दिया था ना, फॉर एन आवर, 1 घंटे से, है ना, 1 है यहाँ बता रहा है। और उसी तरह सिंस को हम कहाँ यूज करते हैं, सिंस क्या रिप्रेजेंट करता है, पॉइंट ऑफ टाइम, कि स्पेसिफिक टाइम पीरियड, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। अगर मान लीजिए जैसे आप देख सकते हैं डेट्स, डेज, मंथ, ईयर्स, ओकेशंस, क्लॉक एंड पार्ट ऑफ ईच डे। जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया कि नंबर क्या क्या फॉर करते हैं, अगर नंबर के बाद में कोई डेट आता है उसके बाद में जस्ट मंथ आ जाए तो आप वहां पर सिंस का यूज करेंगे। उसी तरह मंडे के आगे का यूज करते हैं, जैसे मंथ के आगे भी हम सिंस का यूज करेंगे। अब ईयर जब रिप्रेजेंट होगा, सिंस ईयर में रिप्रेजेंट होगा, क्योंकि ये न्यूमेरिकल नहीं है, 2008 हो सकता है, 2010 हो सकता है, 2012 हो सकता है, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा है, पीरियड ऑफ टाइम नहीं बता रहा है। तो उस केस में क्या यूज करेंगे, वहां भी सिंस का यूज करेंगे। किसी भी ओकेशंस के आगे हम सिंस का यूज करते हैं, जैसे सिंस होली, सिंस दिवाली। और बात करें क्लॉक की, अब जैसे इसमें 6 o'clock आ गया, 6 के बाद में नंबर ऐड हो गया ओ क्लॉक, 6 अकेला नहीं है ना, तो इस वजह से हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पर भी सिंस का यूज करेंगे। और पार्ट ऑफ द ईच डे, दिन के कोई भी समय से हो गया, मॉर्निंग हो गया, नून हो गया, नाइट हो गया, तो हम क्या करेंगे, सिंस। इसमें न्यूमेरिकल्स है, नंबर जितने हैं आप याद रखिएगा, नंबर्स के आगे अगर कोई वर्ड ऐड नहीं होता, या मंथ ऐड नहीं हो रहा है, या डे ऐड नहीं हो रहा है, या ईयर ऐड नहीं हो रहा है, आप सिंपल उसे फॉर का पुट कर देंगे, है ना, सिंपल फॉर बैठाएंगे। अगर उसमें स्पेसिफाइड डेट देता है, तो मान लीजिए 2008 दे रहा है, तो आप सिंपल वहां पर क्या करेंगे, सिंस को यूज करेंगे, सिंस 2008। ठीक है। अगर मान लीजिए नंबर में आ गया 4 hours, तो आवर्स आप देख सकते हैं 4 hours जो है यहां पर, अब जैसे मैं बताया नंबर, कोई भी काउंटिंग नंबर आप कर लीजिए, जैसे 4 days, 5 months, सिंपल इसके बाद में डेज का नाम नहीं आ रहा है, ना मंथ्स का नाम आ रहा है। अगर डेज का नाम आता है, मंथ्स का नाम आता है, ईयर का नाम आता है ना, नाम अगर आ रहा है कि कौन सा ईयर है, कौन सा मंथ है और कौन सा डे है, तो उस केस में आप सिंस का यूज करेंगे। अगर मान लीजिए सिंपल मंथ पूछ रहा है 5 months, 6 months, डेज पूछ रहा है 1 day, 2 days, वीक पूछ रहा है 1 week, 2 weeks, ईयर पूछ रहा है 1 year, 2 years, न्यूमेरिकल सब आ रहा है, उसके आगे आप क्या यूज करेंगे, उसके आगे आप फॉर का सिंपल यूज करेंगे। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो जो है पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।
जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।